हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पिछले क्लासेज में कंडीशनल आइडेंटिटी देखे थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग एक नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे। आखिर ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस होता क्या है? तो जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि अलजेब्रिक इक्वेशन होता है जिसमें सपोज कीजिए इस तरह का कुछ होता है 2x - 1 = 0। तो यहाँ पे x का मान निकालते हैं, वो उसका सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस कहलाता है। उसी तरह से हम लोग कहेंगे कि ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस इन्वॉल्व्ड हो और उसमें x के एंगल के पार्टिकुलर वैल्यू के लिए वो सिस्टम सेटिस्फाइड करे, तो उस तरह के चीज़ों को, उस तरह के इक्वेशंस को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि x = 1/2 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। नहीं, तो उसी तरह से अगर x के जगह पर sin x हो जाए, cos x हो जाए, tan x हो जाए, sec x हो जाए, cosec x हो जाए, और उस केस में जो x का जो मान होगा वह इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस कहाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि an equation involving trigonometrical function is called ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2 sin x - 1 = 0। यहाँ पे अननोन एंगल्स होंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में अननोन एंगल्स ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हमने क्या किया कि अननोन के जगह पर ये है sin x का मान निकालना है, यानी x का मान निकालना है। जब x निकलेगा तभी ये sin x निकलेगा। ठीक है, या हम लोग लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x - 3 sin x + 4 = 0। इस तरह से वैसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस इन्वॉल्व हो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस कहलाता है। अब हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस जानेंगे। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के सॉल्यूशन हमारे पास दो तरह से होते हैं। एक होता है मेरा प्रिंसिपल वैल्यू होता है, और दूसरा होता है जनरल वैल्यू। एक मेरा प्रिंसिपल वैल्यू हुआ और दूसरा हुआ मेरा जनरल वैल्यू। ठीक है, इफ angle lies between 0 to 2 pi, then solution is principal। That is x का मान जो होना चाहिए 0 से 2 pi के बीच। ठीक है, जनरल वैल्यू में if angle lies in any value, कोई भी मान होगा तो वो कहलाएगा जनरल, और अगर 0 से 2 पाई के बीच की बात करेंगे तो वो कहलाएगा प्रिंसिपल। वास्तव में ऐसा क्यों होता है? इसका लॉजिक है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पीरियोडिक नेचर के होते हैं, यानी कि अपने वैल्यू को बार बार रिपीट करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमारे पास पता चला कि ये थीटा का मान 30 डिग्री है और ये 1/2 है sin 30 डिग्री का मान। तो ये sin 30 डिग्री का मान हमको बहुत सारे बार इनफाइनाइट टाइम्स मिल सकते हैं, क्योंकि पीरियोडिक नेचर के हैं। कैसे? तो एक बार आप घूम के आओ तो भी 360 और +30 390 पे मिल सकता है। फिर एक बार और घूम के आओ, फिर
तो भी तो इस तरह से इनफाइनाइट वैल्यू को हम लोग पूरे इनफाइनाइट वैल्यू को लिख नहीं पाएंगे, दर्शा नहीं पाएंगे, उसको इसलिए एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं जिसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन या जनरल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं और जनरल वैल्यू कैसे निकालते हैं इस पे आते हैं। हाउ वी फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। How we find principal value। तो जैसा कि हमने बताया है कि प्रिंसिपल वैल्यू 0 से 360 के बीच होता है, इसलिए उसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के दो मान होंगे। ये सपोज कीजिए कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस लिखा हो तो कैसे वर्क करेंगे। जैसे साइन थीटा इक्वल टू लिखा हुआ है 1/2 या साइन थीटा इक्वल टू लिखा हुआ है -1/√2। दोनों पे हम काम करके बताते हैं। रूल के मुताबिक हमको करना क्या है कि सबसे पहले जो भी मान दिया रहे, अगर पॉजिटिव दिया रहे तो उसके आधार पर थीटा की जगह आप x ले लो, ठीक है, उसके आधार पर आप x का मान निकाल लो। लेकिन x का मान नेगेटिव वाले में निकालने में दिक्कत होगी, तो जब पॉजिटिव रहे तो ठीक, अगर पॉजिटिव नहीं रहे तो इसको पॉजिटिव बना के तब x का मान निकालो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम इस केस में वर्क कर रहे हैं तो x तो ऑलरेडी इसका वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो x का मान हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया रहे तो पॉजिटिव रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, अगर नेगेटिव है तो उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाएंगे मोड लगा के पॉजिटिव बना के। तो x का मान हो जाएगा 30 डिग्री यानी π/6 और इसको हम लोग मान लेंगे अल्फा। अब हम चेक करेंगे कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्रिंसिपल वैल्यू अल्फा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो प्रिंसिपल वैल्यू π-अल्फा होता है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो प्रिंसिपल वैल्यू π+अल्फा होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो प्रिंसिपल वैल्यू -अल्फा या 2π-अल्फा होता है। इस नोटेशन का हम लोग साइन स्कीम का हम लोग ध्यान देंगे। तो जैसे इसका प्रिंसिपल मान निकालना है तो आप देख रहे हो कि π/6 है और चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव फर्स्ट या सेकंड में होता है, तो फर्स्ट के लिए प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, क्या होगा, अल्फा और π-अल्फा। अल्फा के जगह पर π/6 है तो यहाँ रखेंगे तो π/6 और π-π/6 तो हो जाएगा π/6 और 5π/6। इस तरह से हम लोग वर्क कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे केस में हम लोग चलते हैं sin x इक्वल टू -1/√2 है। तो हमने कहा कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन निगेटिव या पॉजिटिव हो, पहले आप उसको पॉजिटिव बना लो। कैसे बनाओगे, मॉडुलस ले लेंगे तब पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा sin x इक्वल टू 1/√2, पॉजिटिव बना लिए यानी x का मान हो गया π/4, ये हो गया अल्फा। अब चूंकि साइन निगेटिव है तो साइन निगेटिव या तो मेरे पास यहाँ होता है नहीं तो यहाँ होता है। साइन निगेटिव या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो इसका हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन इक्वल टू ये हो जाएगा पाई प्लस π/4, चूँकि वैल्यू है मेरा π+अल्फा या 2π-अल्फा, दोनों में से कोई ले सकते हैं, या -अल्फा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा मेरा π+π/4 और 2π-π/4। π+π/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 5π/4 और 2π-π/4 करेंगे तो हो जाएगा 7π/4। तो इस तरह से जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस रहे और हमसे पूछा जाए तो हम लोग उसका प्रिंसिपल मान निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक आध क्वेश्चंस और लेते हैं और देखते हैं कैसे वैल्यू निकलती है।
जैसे एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है मेरे पास √3 sec x प्लस 2 इक्वल टू 0। कहा इसका प्रिंसिपल मान बताओ। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले इससे हम लोग sec x का या cos x का मान लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा √3 sec x इक्वल टू -2, यानी कि √3 बाई cos x इक्वल टू -2, इसीलिए cos x इक्वल टू -√3/2 लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ लिखने के बाद ये तो नेगेटिव है, मैंने कहा कि नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, आप उसको पॉजिटिव ही लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके अल्फ़ा का मान निकाल के फिर इसके नेगेटिव या पॉजिटिव के मुताबिक हम लोग वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ नेगेटिव है तो जब इसको मॉड लेंगे तो cos x इक्वल टू √3 आएगा और x इक्वल टू हो जाएगा π/6। आपको पता है कि cos 60 डिग्री का cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता। अब इसको हम लोग अल्फ़ा ले लेंगे और ये निगेटिव है तो cos निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, नहीं तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो अभी हम बताए हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस अल्फ़ा और यहाँ पाई प्लस अल्फ़ा लेते हैं। तो आप इस आधार पर जब देखोगे तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू होगा पाई माइनस अल्फ़ा और पाई प्लस अल्फ़ा, यानी कि पाई माइनस π/6 और पाई प्लस π/6। यहाँ से चलेंगे तो ये हो जाएगा 5π/6 और ये हो जाएगा 7π/6। तो इस तरह से हम लोग जब भी सिस्टम रहे, कोई इक्वेशंस के टर्म में रहे या सिंपल दिया रहे, तो हम लोग ठीक है, तो हम लोग इस तरह से इसके प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें हम लोग और देखते हैं। tan वाले केस में हम लोग बात करते हैं, लिखा रहेगा tan x इक्वल टू -√3। ठीक है। अब कहेगा इसका प्रिंसिपल मान बताइए। तो हम लोग कैसे करेंगे? सेम मेथड, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाओ और x का मान लिखो। तो ये होगा tan x इक्वल टू √3, यानी कि x इक्वल टू π/3। tan 60 का मान √3 होता है। अब tan निगेटिव है तो tan निगेटिव आपको पता है कि सेकंड में होगा, नहीं तो फोर्थ में होगा। अब इसमें हमने कहा था कि पाई माइनस अल्फ़ा लिखना है और इसमें हमने कहा था 2π माइनस अल्फ़ा लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग पाई माइनस अल्फ़ा लिखेंगे तो पाई माइनस अल्फ़ा और 2π माइनस अल्फ़ा करेंगे। इसको हमको हमेशा अल्फ़ा लेना, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाके हम लोग वैल्यू निकालते हैं उसको अल्फ़ा कहते हैं। तो हमारे पास इसके मुताबिक हो गया पाई माइनस π/3 और 2π माइनस π/3। ये हो गया 2π/3 और ये हो गया आपका 5π/3। तो इस तरह से जब भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो प्रिंसिपल वैल्यू पे हम लोग वर्क करेंगे। अब हम लोग अगले क्लास में जनरल वैल्यू पे काम करना सीखेंगे और उससे रिलेटेड फार्मूला वगैरह डिराइव करेंगे। धन्यवाद।